दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जिसका एक ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता वो पाकिस्तान में स्ट्राइक का कैसे सोच सकता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान और भारत की सलाहियतों पर बात करेंगे। आखिर में हम पाकिस्तान की मईशत की मजबूती पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अफवाज के तर्जमान वक्तन फ़वक्तन अपनी फ़ौज की कमज़ोरियां बयान करते रहते हैं। पिछले दिनों इंडियन एयर फोर्स के चीफ का कहना था कि हमारे पास अगर और जंगी तैयारे भी आ जाएं तो पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला हम नहीं कर सकते। भारत हमेशा दिखावा करता है कि हम वो हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन इन हथियारों को चलाने के लिए हिम्मत और तरबियत की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पास असला 19वीं सदी का है। भारत के तैयारे उड़ने के काबिल नहीं हैं। भारत अब अपनी अफवाज को जदीद दौर के मुताबिक हथियार फराहम करने की तगोदो कर रहा है। महरीन का कहना है कि भारत जो भी जदीद हथियार दूसरे मुल्कों से खरीदता है, पाकिस्तान इसका तोड़ कुछ दिनों में ही सामने ले आता है, जिससे भारत काफ़ी परेशान है। पूरी दुनिया में माहिरीन इस कशमकश का शिकार हैं कि भारत का एक ड्रोन तो पाकिस्तानी हदूद अबूर नहीं कर सकता। इसके कमांडोज की क्या मजाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान में दाखिल हों। इसके साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक बयान है कि पाकिस्तान का दिमाग एक सर्जिकल स्ट्राइक से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों एक भारतीय ड्रोन तैयारे ने सरहदी खिलाफ वर्जी की, जिसे पाकिस्तान की अफवाज ने बआसानी मार गिराया, जिसकी वजह से भारत हवास बाख्ता हो चुका है। अखबारात में इस ड्रोन तैयारे के चित्रों की तस्वीरें भी शाया की गई थी। ड्रोन मार गिराने की सलाहियत पाकिस्तान के पास है, और जब पाकिस्तान पर बेतहाशा ड्रोन हमले हो रहे थे और कौम इस बेचैनी में थी, तो इस वक्त के एयर चीफ ने कहा था कि कौम हमें हुक्म दे, हम आइंदा हर ड्रोन मार गिराएंगे। मगर हमारी हुकूमतों ने अमरीकी ड्रोन मार गिराने की इजाज़त आज तक नहीं दी। वैसे भी आपस की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के कई ड्रोन तैयारे पाकिस्तानी इलाकों में मार गिराए गए और इनकी जिम्मेदारी जंगजू कबूल किया करते थे। अगर पाकिस्तानी हुकूमत अमरीकी ड्रोन गिराने की जिम्मेदारी कबूल करती है तो इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, जबकि भारतीय ड्रोन को गिराने में कोई बड़ा रिस्क नहीं है। ये कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी और झड़पों का हिस्सा समझा जाएगा। भारत को गलतफहमी है कि पाकिस्तान इसके ड्रोन नहीं गिरा सकता। ये जो भारत का ड्रोन गिराया गया है, ये भारत ने अमेरिका वगैरह से हासिल किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ड्रोन को गिराना नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इसे पलक झपकते ही ज़मीन बोस कर दिया है और इस ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत समझता था कि पाकिस्तान इसके ड्रोन नहीं मार गिराएगा, लेकिन अब भारत पर वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान की अफवाज मुल्क के दिफा के लिए कभी गाफिल नहीं रहती। पाकिस्तान ऐसे जदीद डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है जो किसी भी तैयारे और ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान हर किस्म का जदीद ड्रोन गिराने की सलाहियत रखता है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के ड्रोन मार गिरा नहीं सकते, लेकिन अमेरिका के ड्रोन इसलिए नहीं गिराए जाते कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा ना हो। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले उड़ी में कोई 1 दर्जन भारतीय फौजी मारे गए थे। इस पर भारत ने शोर मचाया था कि पाकिस्तान की अफवाज को सबक सिखाया जाएगा। फिर एक सुबह भारत से खबर आई कि इसने आज़ाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके एक कैंप को तबाह किया है। पाकिस्तान ने भारत के इस दावे की तरदीद की थी कि भारत ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। ISPR के सरबराह जनरल आसिम बाजवा मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरी कंट्रोल लाइन का दौरा करा कर लाए। कहीं एक गोली चलने तक का निशान नजर नहीं आया। इस झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी नरेंद्र मोदी ने खुद ही बयान कर दी है। एक भारतीय चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मोदी से सवाल किया गया कि सुना है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी आपने खुद की थी और बराह रास्त लम्हा ब लम्हा खबरें आप तक पहुंच रही थी, तो क्या ये तजर्बा बयान करेंगे? मोदी ने जवाब में कहा
کہ जब उड़ी सेक्टर में 11 भारतीय फौजियों को जलाया गया तो सच्ची बात यह है कि उन्हें सख्त गुस्सा आया। वो अपने जवानों के इस अलमिये पर बहुत रंजीदा थे। वो किरण सेक्टर पर पहुंचे तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। इस पर इन्हें मालूम हुआ कि फौज तो पहले ही भड़की बैठी है और इंतकाम लेने पर तुली हुई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने एक आला सतही इजलास में जवाबी कार्रवाई पर गौर किया, इसके नताइज को खूब परखा और जो खतरात पेश आ सकते थे इनका भी बगौर जायजा लिया गया। ये भी फैसला हुआ कि इस ऑपरेशन के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। मोदी का दावा है कि इस ऑपरेशन के लिए 2 बार तारीख बदली गई। ये भी तय किया गया कि ऑपरेशन को हर मुमकिन तौर पर खुफिया रखा जाएगा। मोदी का कहना है कि इनकी हदायत थी कि दूसरी तरफ कोई नुकसान किया जा सके या ना किया जा सके, अपने जवानों की जान हर मुमकिन तौर पर महफूज रहनी चाहिए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो फौज मरने से डरे वो जंग कैसे लड़ सकती है। जनरल डिगाल ने अपनी आवाम से कहा था कि मैं तुम्हें लड़ने का नहीं मरने का हुक्म देता हूँ, मगर मोदी साहब अपनी फ़ौज को एक सर्जिकल स्ट्राइक में घसीटते हैं और साथ ही हदायत भी करते हैं कि ख़बरदार किसी को खराश तक ना आने पाए। तो मोदी जी ये सर्जिकल स्ट्राइक तो ना हुई, कोई पिकनिक हो गई। दोस्तों आगे बढ़िए। जब मोदी साहब से पूछा जाता है कि जब आपने स्ट्राइक का फैसला किया तो आपके जहन में ये तो ख्याल तो आया होगा कि आप खित्ते में जंग की आग भड़का रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तारीख की तरफ से आप पर डाली जाएगी। चुनाचे इस कदर खतरनाक नताइज का फैसला आपने कैसे कर लिया? मोदी वही जवाब दोहरा देते हैं कि अपने जवानों की ज़िंदगी महफूज रहे, खा दूसरी तरफ कोई नुकसान हो या ना हो। मगर मोदी साहब कहते हैं कि वो सारी रात इस ऑपरेशन से बराह रास्त राब्ते में रहे। इन्हें पल पल की खबरें मिल रही थीं, मगर सुबह सवेरे ऑपरेशन की खबरें अचानक बंद हो गईं। कुछ इल्म नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ है। इन लम्हात में मोदी जी कहते हैं कि वो जान कनी की कैफियत में थे। इनके जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या इनके सभी जवान मारे गए या कैदी बना लिए गए? आखिर 2 घंटे की खामोशी के बाद पूरी खबर मिल गई कि सभी जवान जिंदा सलामत पहुंचने में कामयाब हो गए। मोदी साहब कहते हैं कि अब फैसला हुआ कि पहले तो पाकिस्तान को खबर देते हैं कि हमने एक कार्रवाई की है और फिर भारतीय मीडिया को खबर दी जाएगी। मगर मुसीबत ये थी कि पाकिस्तान से कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। इधर भारतीय मीडिया शोर मचा रहा था कि इन्हें बताया जाए कि ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला है। कुछ भारतीय लीडर भी खुले आम कहने लगे थे कि भारतीय सरकार और फौज का दावा बेबुनियाद है, कहीं कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। दोस्तों इस राम कहानी सुनने के बाद पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया को भी यकीन हो जाना चाहिए कि अगर बकौल जनरल आसिफ गफूर एक ड्रोन को सरहद पार करने की हिम्मत नहीं तो भारतीय कमांडो कैसे सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मगर मोदी को इसकी फौज एक तारीखी धोखा देने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि IMF से कर्जा ना लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का 2 दफ़ा दौरा भी कर चुके हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 अरब का पैकेज भी दे दिया था, जिसके तहत सऊदी अरब $3 अरब पाकिस्तान को फौरी तौर पर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब से हर साल $3 बिलियन का तेल हासिल कर सकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत काफ़ी हद तक अपने पांव पर खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बात कर रहा है कि वो भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर का पैकेज फराहम करे। अहम ज़राए ने तस्दीक की है कि चीन ने पाकिस्तान को माली ताउन फराहम करने का फैसला कर लिया है। चीन का कहना है कि चीन और पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड मंसूबे और इलाकाई ताउन पर काम करते रहेंगे। चीन का मजीद कहना है कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती स्ट्रेटेजिक नोयत की है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा आला सतह पर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।